नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हाथ पर रेखाएं बहुत अधिक दिखती हैं, तो इसका क्या अर्थ होगा, इसका क्या विशेष अर्थ होगा और आगे जिंदगी में क्या सब सक्सेस मिलेगा, कैसी लाइफ रहेगी, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैंने इस चीज़ को समझ लिया है, जान लिया है। अब मैं इस चीज़ को बताने का कोशिश करता हूँ। तो दो बातें समझने की है। पहले तो आप देखो हाथ पर रेखाएं कैसी हैं और इसका क्या क्या अर्थ हो सकता है। जब आपके हाथ पर इस प्रकार की रेखाएं, इस प्रकार के रैसेस थोड़े विजिबिलिटी के साथ दिख जाए तो समझिए कि आपकी कुंडली में आंशिक या पूर्ण कालसर्प दोष हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर काल सर्प दोष किसी व्यक्ति के कुंडली में रहता है तो वो पूरे हाथ पर इम्पैक्ट करता है। तो आपका हाथ पर जो इम्पैक्ट है ना, जो मुख्य रेखाएं हैं, जैसे ये जीवन रेखा हो गई, ये माइंड लाइन हो गई, ये हृदय रेखा हो गई, इसमें कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, तो खास दिक्कत नहीं होगा। आंशिक रूप से काल सर्प दोष आपकी कुंडली में जरूर से मौजूद होगा। अगर मैं काल सर्प दोष के बारे में बात कर लूं तो काफी ज्योतिषाचार्य, काफी लोग इस विषय पर बात करते हैं, डराते हैं। राहु केतु के अगर लेफ्ट या राइट साइड ग्रह आ जाए ना तो उसको हम काल सर्प दोष के रूप से देखते और समझते हैं, लेकिन उसमें दो तीन बातें होती हैं। राहु और केतु की डिग्री होनी चाहिए, राहु और केतु कम से कम 10 से 20 डिग्री के बीच हो, तभी जाके वो काल सर्प दोष माना जाएगा, अदरवाइज वो नहीं माना जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि काल सर्प दोष फिर उसके इफेक्ट नहीं आएंगे, उसके साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। अगर इसकी हम साइड इफेक्ट की बात कर लें तो ऐसे व्यक्ति जीवन में असफलताओं से घिरे रहते हैं, परेशानियों से घिरे रहते हैं, तनाव से घिरे रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानी परस्पर आती है। सक्सेस को लेके दिक्कत रहता है, परेशानी रहता है, तनाव रहता है, इन सारे महत्वपूर्ण विडंबनाओं के ये शिकार रहते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, काल सर्प दोष को लेके ये समस्याएं रहती हैं जीवन पर। तो खैर, आपको इस चीज़ के लिए इतना वरीड नहीं होना है, इतना चिंतित नहीं होना है। अगर आपके हाथ पर ना बहुत प्रकार की रेखाएं दिख जाए, अनवांटेड रेखाएं अगर आपके हाथ पर होना, तो आप कुंडली का वेरिफिकेशन करा लें, क्योंकि मैंने काफ़ी काल सर्प दोष वाले व्यक्तियों का हाथ पर कुंडली देखा है, तो हाथ पर इस प्रकार के इंडिकेशंस होते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है, और मैं एश्योरिटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जीवन रेखा डिस्टर्ब नहीं है। तो आपके कुंडली में अगर काल सर्प दोष होगा भी, वैसे चांसेस तो बने हुए हैं राहु केतु के इम्पैक्ट के, तो वो बहुत वृहद नहीं होगा, सामान्य होगा, उसका उपाय बिल्कुल संभव होगा। नहीं तो बहुत वृहद काल सर्प दोष में ना दिक्कतें जीवन पर बड़ी बड़ी आ सकती हैं। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन पहले समझना है, फिर डरना है, फिर इलाज करना है। चलिए, तो ये हो गई बात। अब थोड़ा पॉजिटिव वे पे हम बात कर लें। तो पॉजिटिव वे में जीवन रेखा बड़ी अच्छी नजर आ रही है, और यहाँ पर कुछ प्रगति की रेखा है जो भाग्योदय और तरक्की को दर्शाती है। और यहाँ पर आप देखोगे ना तो कुछ लाइंस है जो कि यात्राओं का भी सूचक है। जीवन रेखा पर इस प्रकार की रेखा हो तो भाग्य रेखा इनकी यहाँ से स्टार्ट हुई है, आगे भी चल रही है। थोड़ी फ्लक्चुएशंस में भाग्य रेखा जरूर है। तो लाइफ में सक्सेस मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके मिलेगा, एकदम से नहीं मिलेगा। यहाँ पर से आप देखोगे तो कुछ ट्राइंगल्स हैं। लगभग 36 वर्ष की आयु के बाद आपको कुछ विशेषतम भाग्योदय देखने को मिलेगा। सूर्य रेखा भी 36वें वर्ष की आयु से एक्टिवेट है। ये सब भी पूरे पुण्य रेखा है, जो कि जीवन में तरक्की, सफलता व प्रगति को ही बताती है, जीवन में ग्रोथ को ही बताता है। इस प्रकार का चिन्ह मेनली सूर्य रेखा बेहतर स्थिति में है। और ये सब कुछ यात्राओं के लाइन्स है, लेकिन ये लाइन्स ज़्यादा हैं, तो प्रॉपर हम यात्राओं के रूप में इसको संबोधित नहीं करना चाहेंगे। हाँ, जो मैंने बताया कि काल सर्प दोष हो सकता है आपकी कुंडली में, जिसका उपाय करने के बाद ये लाइन स्वतः चली जाएंगी, इसके साइड इफेक्ट स्वतः चले जाएंगे। तो एक प्रकार की नेगेटिविटी आप मान लीजिए डिस्ट्रैक्टिव है, और चंद्रमा पर ये ज्यादा इंपैक्ट किया है, मतलब संभवतः राहु चंद्रमा को ज्यादा इंपैक्ट किया होगा। तो मानसिक रूप से अशांति, विडंबनाएं और यश प्राप्ति में कमी, ग्रोथ में प्रॉब्लम्स, ये आम समस्या हो सकती है लाइफ में। ये परेशानी हो सकती है जीवन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
अभी हम और भी नेगेटिविटी देख लेते हैं। स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा नहीं थी, तो ये भी जीवन में थोड़े तनाव को बताता है, थोड़े परेशानियों को बताता है। जब भाग्य रेखा ना हो तो संघर्ष जीवन पर बना रहता है। इसके बाद आप देखें तो काफ़ी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट रूप से जीवन पर आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट रूप से जिंदगी पर कार्य करते हैं, नो डाउट। बृहस्पति का डाउन स्थिति ऐसे भी इंडिकेट कर रहा है कि संघर्ष अभी भी चालू है, संघर्ष में जीवन आपका अभी भी चल रहा है, नो डाउट। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी राहु रेखा है, लगभग 18-19 से ही थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई होंगी। फिर एक 22 में इंडिपेंडेंसी के योग थे, एक 28 के आसपास थे, एक 32 में थे। 32 के बाद कुछ यात्राओं के योग, मतलब हो सकता है कि आपकी यात्राएं हों, विदेशी यात्राएं हों, विदेशी धरती से धन लाभ प्राप्त हो आपके जीवन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि जीवन रेखा में कोई खास त्रुटि नहीं है, जीवन रेखा इंडिपेंडेंटली स्ट्रांग है। कुछ ट्रायंगल्स भी हैं आगे चल के जो आपको बेनिफिट कराएंगे ही, यहाँ पर से भी दिख रहा है मुझे। आगे भी जीवन रेखा बेहतरीन है। यहाँ पर आप देखोगे तो मंगल रेखा है, सपोर्ट की रेखा जरूर मानी जाती है। अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर मंगल रेखा है तो वो सपोर्ट को जरूर दर्शाता है। इस केस में जातक के जीवन में सपोर्ट होता है, डेफिनेटली होता है। तो मंगल रेखा तो है आपके हाथ पर, बड़ी जबरदस्त है। लग्जूरियस लाइफ के योग भी हैं, शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, शादी के बाद विशेष भाग्योदय। और शुक्र पर ये लाइंस इंडिकेट करती हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त करते हैं और लग्जूरियस लाइफ होती है। मंगल अच्छा है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। गजब का थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवाकृति जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं, तो ये महत्वाकांक्षी नेचर को बताते हैं। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टेक्निकली अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा। बुध फिंगर बड़ा है, कंफर्टेबल है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल को बता रहा है। यहाँ पर आपकी परोपकारी रेखा है, सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं। बृहस्पति गड़बड़ है, इसका रेमेडी तो कर लीजिए आप। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज। हृदय रेखा पर समान भावुकता, कोई इमोशनल तनाव जरूर मिलेगा आपको। और यहाँ पर आप देख लीजिए तो विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। और डिस्टर्ब शुक्र बलय है तो मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को ये इंडिकेट करती है। इस केस में जातक का मूड स्विंग जरूर होता है। गजब की ये सूर्य रेखा, बेहतरीन सूर्य रेखा है। यहाँ पर आप देखोगे तो परोपकारी रेखाएं हैं, पूरे पुण्य रेखाएं हैं, सबके लिए करना चाहते हैं। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। यहाँ पर से भी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार। और गजब की दिख रही है मुझे सूर्य रेखा, पैतृक संपत्ति का साथ। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छे तो बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। गजब की ये बुद्ध रेखा, तो बिजनेस के भी योग बड़े अच्छे हैं। भाग्य रेखा 24 के बाद बढ़िया रही है, 36 के बाद बेहतरीन रही है। कुछ ट्रायंगल्स है तो ये ट्रायंगल इंडिकेट करते हैं जातक के जीवन में भाग्योदय। यहां पर आपको बिजनेस से धन लाभ होगा, 36 के बाद जीवन पर तरक्की होगी। उसके बाद देखा जाए तो चंद्रमा अच्छा है। ये कुछ डिस्ट्रैक्टिव रेखाएं हैं, थोड़ी बहुत मोल तो मोल नहीं है, मसला है। ये थोड़ी डिस्ट्रैक्टिव रेखाएं भी हाथ पर है, थोड़ा बहुत मानसिक विडंबनाएं या मानसिक अशांतियों का शिकार होते हैं। बाकी चंद्रमा अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, डेवलप्ड अच्छे कंडीशंस में, तो ये जीवन में तरक्की व सफलता को जरूर बता रहा है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर आपके फिश शाइन है, आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है, जीवन पर तरक्की व प्रगति होती है। तो ये था इनके दली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर, व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।